तुम अगर कहीं गायब हो जाओ अचानक, बिना किसी को बताए, बिना कोई चिट्ठी छोड़े, बिना कोई फोन कॉल किए, तो क्या होगा? कभी सोचा है? दुनिया क्या करेगी? शायद ढूंढेगी कुछ दिन, फिर भूल जाएगी, क्योंकि ये दुनिया भूलने के लिए बनी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें भूलेगी या नहीं। असली सवाल है, क्या तुम खुद को कभी याद कर पाए हो? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के बनाए किरदार जीते रहते हैं। एक नकली मुस्कान, एक मजबूरी का रिश्ता, एक ऐसा जीवन जिसमें हर चीज का मतलब खो गया है। हर सुबह उठते हैं लेकिन कोई जागता नहीं, हर शाम सोते हैं लेकिन कोई सुकून नहीं, और एक दिन तुम्हारा मन कहता है गायब हो जाना चाहता हूं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर क्या तुम जानते हो, गायब होने का मतलब सिर्फ भागना नहीं होता। गायब होने का मतलब है उस दुनिया से छूट जाना जो तुम्हारे भीतर नहीं है। गायब होने की पहली सीढ़ी पहचान मिटा दो। जिस नाम से तुम जाने जाते हो, जो स्टेटस तुमने सोशल मीडिया पर सजाया है, जो रिश्ते तुमने ढो रखे हैं सिर पर, जिन सपनों की तुमने भीड़ लगा रखी है, उन सब से बाहर निकलो। क्योंकि गायब वही होता है जो खुद को पहचानना बंद कर देता है इस नकली सिस्टम से। तुमने देखा है कोई साधु, कोई जंगली फकीर, कोई पहाड़ों में बैठा तपस्वी? वो लोग गायब नहीं होते इस दुनिया से, वो गायब होते हैं इस सिस्टम से जहां नाम है, नीयत नहीं, जहां रुतबा है लेकिन राहत नहीं। गायब होने की दूसरी सीढ़ी आवाजों को बंद करना। तुम्हारे बाहर की दुनिया चिल्ला रही है, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, तुम्हें ये खरीदना चाहिए, तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें सफल होना चाहिए, और इस चाहिए 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 के बीच तुम्हारा चाहता हूं मर जाता है। गायब होने की विद्या ये है कि तुम हर आवाज से परे चले जाओ। ना हाँ की जरूरत, ना की परवाह। एक ऐसी चुप्पी जो तुम्हें अंदर से भर दे। गायब होने की तीसरी सीढ़ी सब कुछ छोड़ दो सिवाय खुद के। लोग समझते हैं कि गायब होने का मतलब है घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। नहीं, सिर्फ वो छोड़ो जो तुम नहीं हो। तुम वो मोबाइल नहीं हो जो हर 5 मिनट में तुम्हें नोटिफिकेशन देता है। तुम वो बॉस की चप्पल नहीं हो जो हर सुबह तुम्हारे सिर पर पड़ती है। तुम वो गाड़ी, वो EMI, वो रिश्तों का बोझ नहीं हो। तुम कुछ और हो। तुम वो हो जो एकांत में खिलता है। तुम वो हो जो भीड़ में खुद से बात करता है। तुम वो हो जो रोते वक्त भी मुस्कुराता है, क्योंकि जानता है ये रोना एक शुद्धिकरण है। गायब होने का चौथा सत्य, मौजूद होकर भी ओझल रहना। सच्चा फकीर वो नहीं जो गुफा में बैठा है। सच्चा फकीर वो है जो बाजार में है, लेकिन बाजार उसके भीतर नहीं है। तुम चाहो तो इसी दुनिया में गायब हो सकते हो। तुम्हें ना किसी को ब्लॉक करना है, ना असाइम बदलनी है, ना जगह छोड़नी है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अपने भीतर उतर जाना है। और जब कोई भीतर उतरता है तो बाहर की दुनिया उसे ढूंढती रह जाती है। गायब होने की आखिरी चोटी कुछ ना होना। लोग बनने की दौड़ में लगे हैं, बड़ा आदमी, अमीर, इन्फ्लुएंसर, आदर्श बेटा, सच्चा प्रेमी, लेकिन कभी किसी ने सोचा है मैं कुछ ना बनूं, सिर्फ रहूं। जब तुम कुछ नहीं बनते तभी तुम होते हो। यही है असली डिसअपीयरेंस। जब तुम इस नकली अस्तित्व से खुद को खींच लेते हो और एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां सिर्फ शांति है, तो क्या गायब होना डर है या मुक्ति? डर उन्हें लगता है जो खोने से डरते हैं। मुक्त वो होते हैं जो हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार है। गायब होना एक कला है, एक ध्यान है, एक विद्रोह है इस नकली जीवन के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात, गायब होकर तुम खुद से मिलते हो। तुम पहली बार खुद को देखते हो, बिना किसी आईने के। जिन्होंने खुद को खोज लिया है वो कहीं दिखते नहीं, लेकिन वो हर जगह होते हैं। और जो हर जगह दिखते हैं वो खुद के सबसे दूर होते हैं। इसलिए गायब हो जाओ, पर सच में पहली बार जीने के लिए। बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना किसी मंजिल की दौड़ में भागे। गायब हो जाओ, इसलिए नहीं कि दुनिया से भागना है, बल्कि इसलिए कि अब खुद को पाना है।